देखिए, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर निम्न संख्या का HCF याद करना। यानी कि आपको हम आज बताएंगे HCF याद करना। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कोई भी स्टूडेंट कि HCF होता क्या है। HCF, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। नहीं समझ में आया, छोड़िए। यानी अगर कोई बोल दे कि 6 और 8 का मसा ज्ञात करिए, तो मसा का मतलब क्या होता है वास्तविक वो समझिए। मसा का मतलब उस संख्या का ढूंढना होता है, उस संख्या का ढूंढना होता है जो अपने आप में सबसे बड़ा हो, अपने आप में सबसे बड़ा हो और दोनों को काटे। छोटा नहीं, अपने आप में सबसे बड़ा हो। काहे कि ऐसे तो दोनों के काटने वाला संख्या कितना हो जाएगा एक, क्योंकि एक 6 को भी काटेगा और 8 का भी। वैसे तो बोलेगा कि मसा एक हो जाएगा, नहीं, अपने आप में सबसे बड़ा हो और दोनों को काटो। तो बताइए, वो तो एक काटेगा दोनों के, फिर 2 काटेगा, इसके अलावा कोई संख्या दोनों को नहीं काटेगा। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 2। यानी कि 6 और 8 का HCF कितना हो जाएगा? 2। तो हम ये छोटा था तब तो अनुमान लगा लिए, लेकिन जब बड़ा बड़ा होता है तो उसको अनुमान लगाना संभव नहीं होता। तो हम पहले बचपन में इसके भाग विधि से बनाते थे, सिंपल भागा देते थे 2, फिर इसको यहाँ उतारते थे, 3 बार में कट गया, कितना से कटा? 2 से, तो मसा कितना हो गया? 2। ऐसे करते थे। लेकिन अब हम लोग 10th क्लास में पहुंच गए हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन कहता है कि आप HCF याद करिए, लेकिन सिंपल नहीं, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है? विभाजन एल्गोरिथम एक सूत्र होता है। विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। इसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम सूत्र। यानी इस सूत्र की सहायता से ये दोनों संख्या का HCF याद करना। इसमें भी देखिए सारा चीज हम बता देते हैं। बीच में आपको पता होगा कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भाज। और ये है जो भाज का काम करता है। यहाँ पे संख्या क्या होता है? भाजक। और बी है जो भाजक के काम करेगा। अब देखिए क्यू है, तो क्यू आता है यहाँ पे जो हम बोलते हैं भागफल। यानी कहने का मतलब है क्यू है जो भागफल के काम करता है। आर बच गया, आपको पता ही होगा। नीचे में रहेगा कौन? शेषफल। यानी कि आर है जो शेषफल के काम करेगा। चलिए सोल्व करते हैं अब। यानी ये सूत्र तो आपको लिख देना है, A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें चुनाव करना होता है दो संख्या का। इसमें A और B को खुद चुनना पड़ता है। तो जो संख्या बड़ा हो, जरूरी नहीं है कि आगे ही बड़ा हो या पीछे बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो, चाहे अगला संख्या बड़ा हो या पिछला संख्या, जो संख्या बड़ा होगा उसे A मान लीजिएगा। यानी बड़ा है संख्या 175, इसलिए A को हम मान लेंगे कितना? 175। जो संख्या छोटा होगा उसे B मानेंगे। तो छोटा कौन है? 30। इसलिए B बराबर कितना हो जाएगा? 30। आपको पता है कि बीच में A रहता है और A का मान हमने 175 माना है। साइड में B होता है, B को 30 निकला है, तो भागा दे दीजिए। 30 पचे 150 लगेगा ना? भागा तो आता ही होगा। अब घटी कितना आ गया? 25। अब तो आगे लगेगा नहीं। तो अब देखिए सूत्र के अनुसार हम बैठा देंगे। तो A, और A कितना था? 175। यहाँ से भी पता कर सकते हैं, तो 175 लिखेंगे। इसके बाद B कितना है मेरा? 30। यहाँ भी B माने 30 गुने। अब देखिए हमको इसके बाद Q आएगा। Q है जो इस पोजीशन पर आता है, यहाँ Q के जगह पर कितना आया है? 5, तो 5 लिख देंगे। इसके बाद प्लस R यानी क्या? शेषफल। कितना निकला? 25। देखिए HCF तब निकलेगा जब शेषफल 0 होगा। अभी तो 0 हुआ नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है। 0 नहीं है क्योंकि 25 है जो 0 के बराबर नहीं है, नहीं ना है। तो अब देखिए शेषफल 0 नहीं है, तो फिर आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। आप सूत्र लिखना चाहते हो तो फिर से सूत्र लीजिए, A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें देखिए यहां तक आप काम कर चुके हैं, तो जो A संख्या बचेगा, ये संख्या, इसमें अब आपको चुनाव करने पड़ेगा A और B को। तो एक बात आपको बता देते हैं,
बीच वाला संख्या से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे भी कहता है कि बीच का आदमी ज़्यादा काम का नहीं होता। तो ये बीच वाला संख्या कोई काम का नहीं होगा, यानी आपको फर्स्ट और लास्ट में ही चुनाव करना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा कि फर्स्ट में जो बड़ा होगा वो ए, छोटा होगा वो बी। तो बड़ा कौन है 30, तो ए बराबर हो गया 30। छोटा कौन है 25, तो बी बराबर हो गया 25। पुनः वही प्रोसेस करेंगे, भाग देंगे। 30 में 25 से लगेगा एक बार में, शेषफल कितना आ गया 5। चलिए लिख देते हैं। देखिए सूत्र में होता है ये, तो ये कितना है 30 बराबर बी कितना है 25, कुछ नहीं तो गुना आएगा। क्यू कितना निकला 1 प्लस आर, शेषफल कितना आया है 5 आ गया है। अब बताइए शेषफल 0 है नहीं है, तो फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं कहाँ, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखिए शेषफल 0 नहीं है तो लिखेंगे कि पुनः शेषफल 0 नहीं है। अभी तो शेषफल फिर 0 नहीं है, तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे। तो बार बार आप सूत्र लिखना बेकार है, इसलिए 2 बार सूत्र लिख दिए काफ़ी है। चलिए अब फिर आइए इस पोजीशन पर, फर्स्ट और लास्ट पर जाइए। फिर से देखिए यहाँ जैसे कैसे फर्स्ट और लास्ट में गए थे, अंतिम भाग के बाद फर्स्ट और लास्ट में चुनाव किए थे ए और बी का। तो बड़ा था उसको ए मान लिए थे और छोटा था उसको बी। तो यहाँ भी आएंगे फर्स्ट और लास्ट में, जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 और छोटा उसको बी मान लेंगे, तो बी हो जाएगा 5। चलिए अब देखिए, यानी कि 25 में हम भागा देंगे कितना से 5 से, 5 बार में कट गया। अब देखिए सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है 25 बराबर में बी कितना है 5, बी है ना 5, फिर गुना, इसके बाद आ रहा है क्यू। अब देखिए क्यू आ रहा है, तो क्यू कितना निकला आपको, यहाँ भागा दिया था 5 का, क्यू इस पोजीशन पर आता है ना, प्लस नीचे होता है शेषफल, लेकिन शेषफल कुछ नहीं है यानी कि 0। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हुआ अतः HCF, HCF जो होगा इस पोजीशन पर जो आएगा ना वही HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा 5, क्योंकि जो B है जो वही HCF बनेगा कटने के बाद। चलिए आपका वीडियो समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे।